आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, कोटा नाम के गांव में एक लड़का कृष्णा रहता था और उसी गांव में काजल नाम की लड़की रहती थी। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे। उनका प्यार बेशुमार था। ना कृष्णा उस लड़की को छोड़ सकता था, ना ही वह लड़की। वह दोनों गांव के बाहर एक पुराने खंडर में मिला करते थे। उन दोनों की कास्ट अलग अलग थी। उन्होंने सोचा कि आने वाले टाइम में वह भागकर शादी कर लेंगे। काजल के पिताजी बहुत ही पुराने विचार के थे। दोनों के परिवार वालों को इस बात की भनक तक नहीं थी। एक दिन की बात है, कृष्णा ने काजल को मिलने के लिए बुलाया। काजल जब रात को कृष्णा से मिलने जा रही थी, तब उसे एक गांव के व्यक्ति ने देख लिया और वह उसके पीछे पीछे उस खंडर महल तक पहुंच गया। उस व्यक्ति ने उन दोनों को मिलते हुए देखा और सुबह होते ही काजल के घर वालों को बता दिया। अब काजल के घर वालों को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। काजल के पिताजी ने काजल को बहुत मारा पीटा। वह रोते रोते बार बार बोल रही थी कि मैं कृष्णा से ही शादी करूंगी। फिर उसके पिताजी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। फिर काजल के पिताजी कृष्णा के घर गए और क्रोध में कृष्णा के पिताजी को ना जाने क्या क्या सुना दिया। फिर कृष्णा के पिताजी को कृष्णा पर बहुत गुस्सा आया। वह कृष्णा पर बहुत क्रोधित हुए। कृष्णा ऊंची कास्ट का था। फिर कृष्णा और काजल ने एक दूसरे से कॉल पर बात की और घर से भागने का प्लान बनाया। वह दोनों रात के 1 बजते ही घर से निकल गए। कृष्णा ने अपने दोस्त को फोन लगाया तो वह बाइक लेकर आ गया और उन दोनों को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। वह दोनों बहुत दूर चले गए। फिर काजल के पिता ने पुलिस थाने में कंप्लेंट कर दी। कुछ महीनों बाद वह दोनों पकड़े गए और पुलिस ने उन लोगों को उसी गांव में छोड़ दिया। फिर एक दिन काजल के पिता ने कृष्णा को किडनैप करवाकर उसी खंडर महल में बंधवा दिया और बाहर से कुछ गुंडों को बुलाकर उसी खंडर महल में उसे मरवा दिया। फिर कुछ दिनों बाद वह काजल की शादी करवाने लगे, पर काजल को यह मंजूर नहीं था। वह पहले ही कृष्णा के मर जाने के गम में थी और ऊपर से उसकी शादी किसी और से हो रही थी। वह उस व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती थी। शादी वाले दिन उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अपने आप को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। फिर किसी ने देखा कि काजल के रूम में आग लग रही है। सभी लोग भाग कर आए। जब तक वह लोग आए तब तक वह पूरी जल चुकी थी। फिर इस घटना को 2 साल बीत गए। फिर एक रात काजल के रूम वाली खिड़की में एक औरत को काजल की आत्मा दिखाई दी। वह पूरी तरह से जली हुई थी।
वह उसे देखकर काफी डर गई। फिर अगले दिन उस औरत ने काजल के पिता को ये सारी बात बताई। काजल के पिता को उस औरत पर भरोसा नहीं हुआ। फिर एक दिन की बात है, काजल के पिता रात के वक्त कहीं से अपने गांव लौट रहे थे। वह गांव के बाहर वाले सुनसान महल से गुजर रहे थे तो उन्हें उस खंडर महल से चीखने की आवाज आई। उन्होंने उस महल की तरफ देखा तो उस महल की खिड़की से एक लड़का झांक रहा था। तब उन्होंने उस लड़के पर अपनी टॉर्च का फोकस किया तो उन्होंने देखा कि वह लड़का कोई और नहीं, कृष्णा है। वह उसे देखकर तेज भागने लगे। उस समय रात के 1 बज रहे थे। काजल के घर वाले एक शादी में गए थे। कृष्णा को देखकर काजल के पिताजी गांव की ओर तेजी से भागे जा रहे थे और गांव में पहुंचते ही घर में घुस गए और अंदर से गेट लगा लिया और सोने लगे। फिर उन्हें घर में से ही पायल की आवाज आने लगी। वह आवाज काजल के रूम से आ रही थी। फिर उन्होंने काजल के कमरे वाले गेट के छोटे से छेद में देखा तो देखा कि काजल अंदर ही बैठी हुई है। उसका पूरा शरीर जला हुआ था। फिर काजल के पिताजी घर से दूर भागने लगे और जोर जोर से सभी गांव वालों को आवाज देने लगे। फिर उन्होंने देखा कि काजल और कृष्णा उनके पास ही आ रहे हैं और जोर जोर से हंसे जा रहे हैं। काजल के पिताजी बोले जा रहे थे कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पर वह दोनों अभी भी काजल के पिताजी की ओर बढ़े जा रहे थे। तभी अचानक वह दोनों उनके पीछे आ जाते हैं और वह गिर जाते हैं। वह उन दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। काजल के पिताजी बोलते हैं कि मैं अपना गुनाह स्वीकार कर लूँगा। फिर कृष्णा की आत्मा बोलती है कि स्वीकार करने से गुनाह कम नहीं हो जाता। कृष्णा बोलता है कि तुम पहले मेरे पिताजी से कहो कि हम लोग तुम्हारे कारण मरे हैं और मुझे तुमने धोखे से मरवा दिया था। कृष्णा बोलता है कि अभी सभी गांव वालों को इकट्ठा करो और मेरे पिताजी को भी बुलवाओ और सभी लोगों को यह बोलो कि मैंने ही कृष्णा का मर्डर करवाया था। फिर काजल के पिताजी सभी गांव वालों को और कृष्णा के पिताजी को इकट्ठा करते हैं। फिर काजल के पिताजी कृष्णा के पिताजी के पैरों में गिरकर सभी बात बताते हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। कृष्णा के पिताजी को बहुत अफसोस हुआ और वह कृष्णा के लिए रोने लगे। कृष्णा के पिताजी बोलने लगे, काश मेरा बेटा जिंदा होता। यह सब काजल और कृष्णा देख रहे थे। फिर उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है। फिर वह दोनों चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी खौफनाक कहानी में।